Here too, we have a different problem. The problem is saying, as you can see, the angle of elevation है एक बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट, मतलब एक बिल्डिंग है एक टावर है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे, मतलब ऑब्वियस है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे तभी दोनों के बीच में एंगल बनेगा 30 डिग्री। और फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब एक में फुट ऑफ द टावर और बिल्डिंग का टॉप से, और दूसरे में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो अब दो तो बनेगा ही, एक तो बिल्डिंग बनेगी एक टावर बनेगा, और टावर का हाइट दिया होगा दैट इज 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का हाइट निकालें। तो हम लोग वैसे ही बना दें, एक बिल्डिंग ले लें, यहाँ एक बिल्डिंग हमने ली, उसका मान लें कि ए बी, और मान लें कि ये हाइट h है जो निकालना है वहाँ लिखें। और दूसरा क्या है, ये टावर है, और वो टावर उसका नाम हम लोग सी डी दे दें, सी डी। ये पहला 30 डिग्री क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहां से कहा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहां से यहां, मतलब ये से डी को मिला दें तो एक एंगल बना। ठीक है, ये एक एंगल बन गया। ये इसको भी अब हम लोग मिला दें। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ए है, टॉप ए है, तो ये एंगल। अब ये एंगल तो आपका 30 डिग्री है, और ये जो एंगल बना ये 60 डिग्री, ये सब दिया हुआ है। ये भी आपको कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। सो सर हम एक ही लाइन में लिखें, ए बी इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू एच, सी डी इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, फिर आपके पास है क्या, एक एंगल है, ट्रायंगल है ए डी, ए बी डी, ए बी डी, जिसमें एक एंगल दिया हुआ है ये वाला, और फिर नॉर्मल है एच जो निकालना है आपको। दूसरा है ये वाला बी सी डी लिखे, नहीं बेहतर ये है कि सी बी डी लिखे, चेकिए ट्रायंगल सी बी डी, ये भी आपको दिया हुआ है। मतलब हमने लिखा नहीं है, लेकिन यदि हम लिखना चाहें तो इसमें कोण दिया हुआ है और इसमें भी कोण दिया हुआ है, कितना है आप देख ही रहे हैं। और आपको निकालना क्या है, तो ऑब्वियस है कि tan वाले फार्मूला से हम लोग शुरू करेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल से हम लोग यदि स्टार्ट करें तो इन ट्रायंगल सी सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी वी हैव tan कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बटा बी डी। tan 60 डिग्री हम सभी जानते हैं √3 के बराबर होता है, और सी डी का मान 50 दिया हुआ है, तो सी डी का मान दिया हुआ है 50 बाई बी डी, 50 बाई बी डी, और बी डी इज इक्वल टू, फिर इधर ये उधर चला जाएगा तो ऊपर
और ये नीचे आ जाएगा, तो 50/√3 मीटर, ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 इसको मान। फिर उसी तरह से अगेन इन ट्रायंगल, अब किसमें, ए बी डी में, ए बी डी बी है, उसका एंगल कितना है, ये एंगल आपका है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, tan 30 डी इज इक्वल टू बी डी, ये हो गया 1/√3, ए बी इज इक्वल टू एच और बी डी इज इक्वल टू, यहाँ तो निकल ही गया है, आप चाहें तो उसका वैल्यू रख सकते हैं, तो हम कितना रख दें इसका वैल्यू, बी डी ही छोड़ दें, 1/√3 एच बाई बी डी, ये तो बी डी वहीं गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ कि वैल्यू पुट करेंगे बी डी से, तो 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में आपको 50/√3, 50/√3, 50/√3। अच्छा, अब h इधर यदि ले आओगे तो उल्टा हो जाएगा, तब ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आपका आएगा, h इधर आ ले तो इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर का जो वैल्यू है उल्टा जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 50/√3, 50/√3 इंटू उधर गया तो 1/√3, और ये सोल्व करेंगे तो ये √3 सॉरी उल्टा हो गया ना, 50 h इज इक्वल टू 50/3, ठीक है, इक्वल टू 50/3, और इसको 16 से ये इसको ऐसे फ्रैक्शन कर दिया, वैसे यहाँ भी छोड़ दे सकते हैं, 16 2/3 मीटर, तो ये वैल्यू आपका 16 क्या हो गया 2/3 मीटर, इसका वैल्यू 50/√3 मीटर भी आप छोड़ दे सकते हैं। सो इन दिस वे हम लोगों ने ये देखा कि इस तरह के प्रॉब्लम को भी हम लोग क्रैक कर सकते हैं, उसमें क्या है कि एंगल को देख के फिर उसको ये करना, ठीक है फिर।